अल्लाह के नबी मस्जिद में बैठे हुए थे। एक सहाबी आए, साद अल अस्वद, और कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी शादी करवा दे, मैं बहुत काला भी हूँ और बदसूरत भी हूँ, तो मुझे अपनी लड़की ही कोई नहीं देता। आपने कहा अच्छा, और फिर पूछा क्या उमर बिन वहब बैठे हैं? बताया गया नहीं। तो फरमाया उमर बिन वहब के पास जाओ और कहो कि मुझे अल्लाह के नबी ने भेजा है और मुझे अपनी बेटी निकाह में दे दो। उमर बिन वहब काफी खूबसूरत भी थे और बहुत मालदार भी थे। ये उठे और जाकर उनके दरवाजे पर दस्तक दी और कहा, अल्लाह के रसूल का कासिद आया है, बाहर आओ। बाहर आए तो देखा साद अल अस्वद थे। पूछा किस लिए आए हो? जवाब दिया, अल्लाह के नबी ने मुझे आपके पास भेजा है कि अपनी बेटी मेरे निकाह में दे दो। उमर बिन वहब ने कहा, जा जा, तुझे दूंगा अपनी बेटी, तुम गरीब को दूंगा अपनी बेटी। साद अल अस्वद इसी कदमों के साथ वापस आ गए, लेकिन उमर बिन वहब की बेटी ने सारी बात सुन ली। बेटी ने उमर बिन वहब से कहा, अब्बाजान, आपने मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को ठुकराया है, जाओ जाकर हां कर दो, कहीं ऐसा ना हो कि हम तबाह बर्बाद हो जाएं। आपने मेरी खातिर इनकार किया है ना कि मेरी बेटी गुजारा कैसे करेगी, आप जाकर हां कर दें, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, मैं गुजारा कर लूंगी। उमर बिन वहब मजलिस में आए तो साद अल अस्वद पहले मजलिस में आए बैठे थे। अल्लाह के नबी ने उमर बिन वहब को देखा तो कहा, उमर, आपने तो हमारी बात ही ठुकरा दी। कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने नहीं ठुकराई, मैं हाजिर हूं। या रसूलल्लाह, आप मेरी बेटी का साद अल अस्वद के साथ निकाह पढ़े। 400 दिरहम हक मार तय हुआ। आपने फरमाया, साद, अपनी बीवी को ले जाओ। कहा, या रसूलल्लाह, पैसे कहां से लाऊं? मेरे पास तो हक मार अदा करने के पैसे ही नहीं है। आपने फरमाया, तुम अब्दुर्रहमान बिन औफ के पास जाओ और उनसे कहो कि अल्लाह के नबी ने मुझे भेजा है और वो तुम्हारा काम कर देंगे। अब्दुर्रहमान बिन औफ वो सहाबी थे जिनको दुनिया में ही जन्नत की बिशारत दे दी गई थी, और वो इतने अमीर थे कि उनके बारे में उलमा इकराम लिखते हैं कि अगर आज के दौर में होते तो इतना पैसा था कि उनके पास कि पूरा यूरोप खरीद सकते थे। लेकिन ईमानदार ताजिर थे और अल्लाह के नबी ने उनको दुनिया में ही जन्नत की बिशारत दे दी। साद उनके पास गए, अल्लाह के नबी का पैगाम दिया तो उन्होंने रकम का बंदोबस्त कर दिया और 400 दिरहम से ज्यादा पैसे जमा हो गए। साद ने सोचा, 400 दिरहम तो बीवी का हक मार दूंगा, बाकी मैं बीवी के लिए कुछ तोहाइफ ले लेता हूं, और बाजार चले गए। बाजार में दाखिल हुए तो इतने में ऐलान हुआ कि मदीने में कुछ बद्दुओं ने हमला कर दिया है। जैसे उनके कान में आवाज पड़ी कि मुसलमानों आओ दिफा करने के लिए, तो बीवी के तोहैफ का ख्याल तर्क किया, एक घोड़ा और तलवार खरीदी और लश्कर में घुस गए। लड़ते लड़ते इनका घोड़ा जख्मी होकर नीचे गिर पड़ा और बदुओं ने इन पर हमला कर दिया। तो अचानक दूर से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साद पर नजर पड़ी तो लपके, साद, तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम्हें तो मैंने तुम्हारी बीवी के पास भेजा था। तब तक साद अल अस्वद शहीद हो चुके थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साद की तरफ लपके, साद के सर को अपनी झोली मुबारक में रख लिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू निकल पड़े कि साद के चेहरे पर पड़ रहे थे, और अल्लाह के नबी प्यार से कहने लगे, साद, तू कितना प्यारा है, तू कितना खूबसूरत है, तू कितना खुशबूदार है। फिर आप मुस्कुराए और फरमाया, रब्बे काबा की कसम, साद हौज़े कौसर पर पहुंच गया। एक सहाबी ने पूछा, या रसूलल्लाह, अभी आप रो रहे थे और फिर आप अचानक मुस्कुरा पड़े, ये समझ नहीं आया।
اللہ کے نبی نے فرمایا میں روز سعد کی جدائی میں رہا تھا اور مسکرایا اس لیے کہ مجھے سعد کی جنت میں عالی شان محلات نظر آئے۔